हुस्न पहाड़ों का क्या कहना, बारों महीना यहाँ मौसम जाड़ों का। खूबसूरत उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में जीवन शैली से जुड़ा एक और एपिसोड। हिमालय जैसा मुकुट माथे पर सजाए हिमनी गांव का मेहनत कश जीवन और इस संघर्ष से उपजा संगीत। गुगुती गुराणा लरे मेरा मैत की, बोड़ी बोड़ी एक ऋतु ऋतु चैत की, ऋतु ऋतु चैत की। जरूरत के मुताबिक दैनिक जीवन में नजर आते बदलाव और फसल कटाई का अनोखा तरीका। पहाड़ों के उल्लास और लोकगीतों के साथ हिमनी गांव का सफर। मेरो दिलनी बेचिया झुमला देश, मेरो दिलनी बेचिया झुमला देश। नमस्कार, हिमालयन हाईवेज के एक और खास एपिसोड में आपका स्वागत है। सुदूर पहाड़ों में स्थित गांवों की जीवन शैली और लोक संस्कृति से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चमोली जनपद के सुदूर में स्थित हिमनी गांव को। हिमालय को छूते हिमनी गांव को कैल नदी के बहते पानी का संगीत हमेशा से खास उल्लास देता आया है और यही उल्लास तेजी से बदलते हिमनी गांव की रगों में आज भी नजर आता है। पहाड़ों के मुश्किल जीवन को धीरे धीरे ही सही पीछे छोड़ रहे हिमनी गांव में बदलाव का दौर जारी है और इसी दौर के बीच एक जद्दोजहद अतीत और वर्तमान में तालमेल बिठाने की भी छिड़ी हुई है। सड़क, संचार, बिजली जैसे बुनियादी सुविधाओं के पहुंचने से जीवन आसान हुआ है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं का अभाव यहां लोगों को शहरों की तरफ पलायन करने को मजबूर भी करता है। आइए शुरू करते हैं आज का यह सफर हिमालय की शांत हवाओं से प्रफुल्लित हिमनी गांव में। बुबाजी गी शां गोड़ी चोगियो, बुबाजी गी शां गोड़ी चोगियो, या रे वाला, या रे वाला बे या जरो बामण, या रे वाला जगी वेल बेला जये होला शिदा गो जावा दे मेरा बाबा, दे मेरा बाबा सोना चांदी दान, दे मेरा बाबा सोना चांदी दान, दे मेरा बाबा, दे मेरा बाबा या दो छड़ी दान, दे मेरा बाबा या दो छड़ी दान। चमोली जनपद के सबसे दूरस्थ विकासखंड देवाल के सबसे आखिर में स्थित गांव में शामिल है हिमनी गांव। हिमनी से पहले घेस गांव स्थित है और सड़क मार्ग बनने के बाद हिमनी गांव से सड़क मार्ग बलाण गांव को जोड़ता है। खूबसूरत रीति रिवाजों और पौराणिक परंपराओं का निर्वहन करते हिमनी गांव को प्रकृति के खजाने से खूबसूरती उपहार में मिली नजर आती है।
गांव की सुबह हमेशा विशाल पर्वतराज हिमालय के अलौकिक दर्शनों से शुरू होती है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पल पल बदलता मौसम और मौसम के मुताबिक खुद को ढालते लोग प्रकृति से एक रिश्ता कायम करते हैं जो यहाँ नजर आता है। हिमनी गांव के अतीत को देखें तो आज का हिमनी अपने पूर्वजों के संघर्ष और अथाह मेहनत की गवाही देता नजर आता है। क्योंकि हम पूरे हिमालय के जड़ पर है, बिल्कुल सीधे हिमालय है ये पूरा। अब तो चलो बर्फ थोड़ी पिघल चुकी है, ऊपर पर चले गई। हमारे देखते देखते पूरी इधर बर्फ रहती थी आजकल। और गलेश्वर भी बहुत नज़दीक था, गलेश्वर भी अब ऊपर पर चला गया, तो इसलिए यही हिमनी नाम पर के पड़ा। हिमालय के लास्ट बर्फ वो हिमालय हुआ है, हिमालय का गाँव हुआ है जहाँ 9 महीने बर्फ रहती थी। खैर अब तो नहीं है, हमारे देखते देखते पूरा 9 और 8 महीने बर्फ रहती थी। 25 परिवारें थी यहाँ, हमने 25 परिवारें देखी यहाँ। आज 25 परिवार बन के 150 परिवारें बन चुकी हैं हमारे देखते देखते। ऐसा काफ़ी हुआ क्योंकि हम लोग बकरी लेके गरुड़ जाते थे कि आप गरुड़ का कितना दूर है, रानी खेत से नमक लाते थे हमारे देखते देखते। गरुड़ तक हमारे बकरियों का मैं पैदल जाते थे, घोड़े खच्चर भी नहीं चलते थे उस टाइम, बकरी ठहरी। फिर धीरे धीरे जब ग्वालदम में रोड निकली उसके बाद खच्चर चलने लगे, खच्चर भी बकरी भी। तब तक देवाल तक, जब देवाल रोड पहुँचा हमारे काफ़ी घोड़े खच्चर बकरी चलते थे। आज गांव में आगे घोड़े तो हैं, बकरी अब ख़त्म करते, बकरियों वाली ढाकर। आप तो आप किताबों में देखेंगे तो लोग सुनेंगे कि क्या होती थी वो ढाकर। अतीत से आगे बढ़ते हुए वर्तमान के सफर में हिमनी गांव में बदलाव होना लाजमी है और यह बदलाव यहाँ जीवन शैली में नजर भी आता है। धार्मिक आस्था वाले इस गांव में देव पूजन हमेशा से ही परंपराओं का हिस्सा रहा है। पहाड़ों में मानंदा इष्ट देवी के रूप में मानी जाती है और हिमनी गांव में भी मां भगवती का मंदिर स्थित है। गढ़वाल कुमाऊं की सीमा से लगे इस गांव में कुमाऊनी संस्कृति का प्रभाव भी नजर आता है। कुल देवी मां भगवती ठहरी हमारी ग्राम सभा की। और भादो जब नंदा राजा चलती है तब इसकी पूजा होती है। तो आवास सिद्धनाथ है आगे, गुप्त धाम है वो, इसके बारे में ज़्यादा बताना भी बेकारी है। वहाँ गुप्त पूजा ही होती है वहाँ। ठीक है। और ये होती है बाण अपने अपने हिसाब से मानते हैं इष्ट देवता ने। किसी के घर कोई गोलू को मानता है, कोई अलग अलग चलता है वो। इसमें ऐसा होता है कि पहले तो सामूहिक न्योता दिया जाता है ग्राम सभाओं को, जैसे घेज हो गया, बलाण हो गया, कुमाऊं हो गया। पर ज़रा अब कम कर दिया क्योंकि जनसंख्या के बढ़ते हुए देख कर ना। पहले क्या होता था कि सामूहिक न्योता जाता था पूरी ग्राम सभा को, एक एक हाट जाएगा, सभी आते थे उसमें। अब ज़रा कम कर दिया हमने, अब जैसी ज़रूरत हुई उस हिसाब से मंगाते हैं आप। कशं देवदगी ऋणाथ कशं देवदगी ऋणाथ भूमि भूम्यालगी ऋणाथ भूमि भूम्यालगी ऋणाथ कशं देवदगी ऋणाथ कशं देवदगी ऋणाथ थदे कुरमगी ऋणाथ थदे कुरमगी ऋणाथ कशं देवदगी ऋणाथ कशं देवदगी ऋणाथ। हिमनी गांव पहुंचना अब पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान हुआ है। सड़क मार्ग से जुड़ने के बाद हिमनी गांव को कुछ दिनों पहले संचार सेवा की भी सौगात मिली है। वर्तमान के इस सफर में पहाड़ों में पलायन हमेशा से समस्या रहा है। हिमनी गांव में भी पलायन बड़े पैमाने पर हुआ है, लेकिन अब बुनियादी सुविधाओं के पहुंचने के बाद उम्मीद है कि शायद रिवर्स पलायन लोगों को अपनी जड़ों से दोबारा जोड़ने को प्रोत्साहित करे। उस समय ऐसा था कि यहाँ पे जाड़ों में बहुत बर्फ़ भी पड़ती थी। अब ऐसा हो गया कि ये रोड से गर्मी भी ज़्यादा हो गई है और बर्फ़ भी कम पड़ रही है। कि उस समय का महिला का जीवन ऐसा था कि पहरवा दूसरा था, काला चद्दर पाखुला बोलते जिसको, पाखुला लगाते थे। ये पहरवा नहीं था उस समय, जब मैं यहाँ 30 साल पहले की बात है।
और काम काज ऐसा था कि मतलब कुटकी का काम कुछ नहीं था। आलू चूल्हा फाबर जिसको बोलते थे, मतलब फाबर और ओगल और मारछा चूल्हा वो बूते थे। और कि अपने घर का ज़्यादा राशन खाते थे, बाज़ार का कम खाते थे उस समय का। पर गाय भैंस भी बहुत थी, एक ही परिवार में 2-2 भैंस थी और बल्द थे, गाय। अब ऐसा इतना बदल गया कि आप कम हो गए, गाय भैंस भी कम हो गए, खेती भी कम ही हो गई, तो इतना बदल गया। और गाड़ी की रोड भी उस समय हम यहाँ से कोई हमारे गर्भवती महिलाएं हो, कोई बीमार चट्टान से गिर गई, कंधे में टेजरे बना के देवाल ले जाते थे हम। आज के डेट में ऐसा है कि गाड़ी में जा रहे हैं। ये बदलाव काफ़ी हो रहा है। मुश्किलें जीवन का हिस्सा रही हैं और सुदूर पहाड़ों में जीवन हमेशा से ही मुश्किल के साथ गुजरता आया है। बुनियादी सुविधाओं के होने से जीवन की यही मुश्किलें कम होती नजर आती हैं, लेकिन अफसोस दूरस्थ क्षेत्रों में आज भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव इंसानी जीवन पर भारी पड़ता नजर आता है। शिक्षा स्वास्थ्य के लिए आज भी सैकड़ों किलोमीटर दूर जाना मजबूरी है, जो दावों और वादों को भी असलियत दिखा जाती है। ऐसा है ना, जैसे झाड़ू में हम जिसको गेहूँ ऐसे करके टीपते हैं, काटते नहीं हैं नीचे से, ऐसे करके टीपते हैं गेहूँ 2 लकड़ियों से ऐसे करके। उसके बाद नीचे से काटते हैं तो बनाते हैं एक, मतलब जैसे धन जैसा नीचे से बनाते हैं, तब झाड़ू में बिछाते हैं, अंदर गर्म होता इसकी जो घास होती नीचे की, ये खा सकते हैं। इसमें 2 काम आ जाता, गेहूँ भी और उसका वो भी। यो कड़ुआ छो मेरो, ऐसा हो यो, ऐसा यो उबेर गयो यो। ये क्या चीज़ है? कड़ुए कटकी, ये भी रखे गए। ये मेरा बुढ़ा सगन्या बुढ़ा पालो बदपुल, मेरा बुढ़ा सगन्या बुढ़ा पालो बदपुल, बुढ़ालीले बुढ़ा बिरा बुढ़ा लगतुल, मेरा बुढ़ा सगन्या बुढ़ा बुढ़ा लगतुल, अयो भी लाया मैं मेरा बुढ़ा सगन्या बुढ़ा था घोड़ोड़िया रेड़ किले बिवाई बोझी जो मला देश मैं किले बिवाई बोझी जो मला देश। आप कैसा मैं नुगुनो ना घोड़े ना बाड़ी बोझी जो मला देश, ना घोड़े ना बाड़ी बोझी जो मला देश। मैं गोशो केरोला बोझी जो मला देश, मैं गोशो केरोला बोझी जो मला देश। मैं लागे उदास बोझी जो मला देश, मैं लागे उदास बोझी जो मला देश। मेरो दिल बेचिया जो मला देश, मेरो
दिलानी बचिया जो मला देश। हमारे यहाँ तो पहले भी ठंडी हवा चलती है, ठंडा पानी है और यहाँ फूल बहुत अच्छे हैं। बुरांस का जूस बनाया हमने इससे पहले, बहुत मतलब अच्छा है यहाँ, ठंडा पानी ठंडी हवा सब कुछ अच्छा है। हमारा गांव के करते हैं सब इकट्ठे, तब सब मिल के जुल के सब काम करते हैं, मेला जो और शादी शुदी में सब। अब सब तीर बढ़िया हुए गया आप हो गाड़ा आगी दिला मने बिजू लागी। चलिए ठीक है। हिमनी गांव के इस सफर में आज इतना ही। निकट भविष्य में भी हम हिमनी गांव की जीवन शैली से जुड़े नए एपिसोड आपके लिए लाते रहेंगे। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा कृपया कमेंट कर अवश्य बताएं। डांडा खिलना होला बुरसी के फूल, डांडा खिलना होला बुरसी के फूल। कप मेरे माती आला राशि खुशी लाला, मेरा बापणों की राशि खुशी लाला। गुगुती गुरण लरे मेरा मैत की, बड़ी बड़ी एक ऋतु ऋतु चैत की।